Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you on Guidely YouTube channel for SSC and Railway. So आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ. स्पेशली वो क्वेश्चन सारे के सारे जो बॉड मास से रिलेटेड हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं या उसके बेसिस पर मैंने लिए हैं. ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, जो बॉड मास का जो पार्ट होता है उसमें ना V भी आता है. देयर इज अ पार्ट V दैट इज कॉल्ड विनकुलम, और जिसको हम बार बोलते हैं. तो इसका जो प्रायोरिटी होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा होता है, टॉप ऑफ द वैल्यूज. तो जैसे अगर मैं ये लिख देता हूं ना कि मान के चलो x माइनस वाई, ऊपर बार लिखा हुआ है और यहाँ पर डिवीजन आपका A लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन B लिखा हुआ है, और भले ही ये ब्रैकेट में हो, राइट. तो ब्रैकेट से पहले भी राधे राधे शुभम, ऑल क्लियर है, थैंक यू सो मच मीनाक्षी. तो ब्रैकेट से पहले भी ये बार को सॉल्व किया जाता है. तो ब्रैकेट से पहले आपका ये बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है, मींस ब्रैकेट. और ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट जो होता है वो आपका सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ये बिग ब्रैकेट जो आता है, राइट. आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो होता है, ओ वाला जो पार्ट होता है वो होता है ऑफ. ऑफ की जो प्रायोरिटी होती है वो डिवीजन से ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है. डिवीजन से ज्यादा होती है. और एम मींस होता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, और ए मींस आपका है एडिशन, और एस मींस आपका है सब्सट्रैक्शन. तो वी बॉड मास में वी जो होता है दैट इज कॉल्ड विनकुलम, और उसके बाद ब्रैकेट आता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. आई होप आपको सब समझ में आ गया. और अगर मान के चलो डिवीजन, दो बार डिवीजन आ जाए, मान के चलो कि x डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई z, तो ये अगर आपके पास एक ही टाइप के दो साइन आते हैं तो हम उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है. आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो आपके सामने एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है. सो आपके पास लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2 3/4 प्लस 3 4/5 इज ग्रेटर देन 8. तो आपके सामने ये वाला पार्ट है. दूसरा पार्ट है 6 1/2 माइनस 5 होल 3/4 प्लस 4 होल 1/4, एंड ये वाला पार्ट है आपका 5. तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पर तो प्लस माइनस है केवल, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, इसमें आपको साथ में बार वाला पार्ट भी आ सकता है, ब्रैकेट वाला भी आ सकता है, ऑफ वाला भी आ सकता है. तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट. आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं. ये अभी आपको क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है. इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा. बट आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई देखो 1/2 है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो इनको अगर ऐड करते हैं, ओनली 1, तो इनको अगर ऐड करते हैं तो ये 6 आता है. अब देखो 2/3 का मतलब होता है 0.6, 3/5 का मतलब होता है 0.75, और इसका मतलब होता है 0.8, राइट. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2 से ज्यादा वैल्यू दे रहा है. दैट मींस आप डायरेक्टली देख के ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे. ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर एलसीएम लेके ही सॉल्व करो. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं. तो पहले वाला पार्ट तो एकदम सही है. दूसरे वाले पार्ट को अगर हम केवल और केवल आप फ्रैक्शन इंटीजर वैल्यूज को चेक करें तो 6 - 5 आपका 1 आ गया, और प्लस 4 तो 5 तो आ रहा है. अब देखो यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 क्या होता है आपका 0.5 होता है, और माइनस में क्या दे रखा है 0.75, और प्लस में आपको क्या दे रखा है 0.25, राइट. तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये 5 के इक्वल तो है लेकिन इससे बड़ा नहीं है. 5 के इक्वल तो है, इससे बड़ा नहीं है. दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर अगर इक्वल टू लिखा होता तो बोथ आ जाता, लेकिन अभी आंसर क्या होगा, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से. इसमें ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये क्यूब रूट है. ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्यूब रूट है, ये वाला पार्ट आपका क्यूब रूट है, ये वाला पार्ट आपका क्यूब रूट है. सो जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो.
इसको सिंप्लीफाई करिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डाउट क्लियरिंग के लिए होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे डाउट आते हैं कि किस पार्ट को पहले सॉल्व किया जाए, इसमें क्या आंसर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं। मैं आप सर्च कर रहा था कि कितने टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैंने आज सेशन में इंक्लूड किए हैं। सो आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट -2197 और ये -125 है। ये डिवीजन क्यूब रूट ऑफ 3/512 है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये -13 आने वाला है और इनटू ये -5 आने वाला है, और ये डिवीजन क्या आने वाला है आपके पास, डिवीजन आने वाला है 3/8, राइट। तो पहले आप ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो अब आपके पास क्या हो गया कि अब माइनस को एज इट इज रखिए उस टाइम तक -5, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास 8/3 वाले पार्ट में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। तो देखो माइनस से माइनस ये वाला पार्ट तो हट गया। अब सभी कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो 40 इंटू 30 क्या होगा, 520 होगा ना। तो ये वाला पार्ट 520 होना चाहिए, 520/3। तो ये वाला आंसर जो आ जाएगा वो 520/3 आएगा। सो 9 - 3 डिवीजन 1/3 + 1। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये माइनस है और ये डिवीजन है। डिवीजन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 - 9 आ जाएगा, बिकॉज ये 3 × 3 बनने वाला है और +1। तो अब आपके पास ये 990 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जब आपको सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 12 × 4 - 2, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। सो 4 / 2 / 1/2 + 9, राइट। अब अगर आपके पास सेम प्रायोरिटी के साइन आते हैं तो मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आ रहा है। अब अगर आप इस वाले पार्ट को लेफ्ट टू राइट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, तो ये वाला पार्ट सॉल्व होगा तो 2 आ जाएगा, राइट। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस पूरे वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 4 आने वाला है, 2 × 4 आने वाला है। तो ये क्या हो गया, 48 - 8 + 9। सो आंसर मस्ट बी 49, आंसर मस्ट बी 49। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस गलत होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और ये मैंने बहुत ज्यादा, मैं कल रात को ना 1 घंटे में यही देख रहा था कि बोर्ड मास में लोग गलतियां क्या करते हैं, राइट। तो बहुत सारी जगह पर, कई जगह पर मेरे को दिखा कि कई जगह पर गलत भी पढ़ाया हुआ है, तो उसको आपको ये रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगेन मैं इनमें ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ऑप्शंस जब देते हैं ना तो आप दिमाग नहीं लगाते, आप ABCD खेलते हुए चले जाते हैं, तो आप अप्रोच सीखना नहीं चाहते हैं, राइट। इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चंस में ऑप्शंस जानबूझ के नहीं रखे कि आप अपना दिमाग अप्लाई करो और कहाँ गलतियां कर रहे हो, एक बार सॉल्व आपको जरूर करना है। देखो यहाँ पर ये आगे माइनस लगा हुआ है, -12 प्लस में 20, ये डिवीजन है, डिवीजन ब्रैकेट में 20 है, डिवीजन 4 × 5 डिवीजन 5, और इस तरीके से × 8 - 2 दे रखा है। तो सो आपको ये चीजें 2-2, 3-3 जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको समझ लेनी है कि इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट। सो -12 है आपके सामने, और ये डिवीजन दे रखा है आपको, और ये ब्रैकेट है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट को मैं बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कुछ भी लगा लूं, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखिए, अब मैंने कहा था कि जब आपके पास ऐसा ये 2 प्रायोरिटी वाले साइन है ना, तो पहले ये वाला पार्ट आपका सॉल्व होगा। तो ये वाला पार्ट सॉल्व होगा तो आपके पास क्या आएगा, 5, और फिर होगा ये वाला पार्ट सॉल्व, तो 5 × 1 × 8 - 2, ये वाला पार्ट है आपके पास, राइट। तो -12 डिवीजन 5 × 8 - 2। अब देखो अगर आप डिवीजन 5 करते हो तो ये क्या आ जाएगा, -12/5 × 8 - 2। तो अब आपके पास सामने क्या हो गया, अब देखो ये दोनों माइनस की वैल्यू है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये -96 - 10 डिवाइड बाई, आपके पास क्या आने वाला है, ये 5 आने वाला है।
तो अब आप देखिए कि -106/5 आपका आंसर आ रहा है, तो ये 26 नहीं आएगा, -106/5 जो आंसर दिया आप लोगों ने, दैट इज करेक्ट, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी और बैंकिंग में भी आते हैं, बट एसएससी से मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं। एसएससी सीपीओ और एसएससी मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, कई बार आपको सिंप्लीफिकेशन में प्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीएचएसएल में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको डाउट हो सकता है, तो उन डाउट्स को आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखो 8 डिवीजन दे रखा है, आपको 8 डिवीजन दे रखा है। मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और ये ब्रैकेट में आपका 8 - 3 है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर यहाँ पर डिवीजन है, फिर ये करली ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रैकेट 4 डिवीजन 4 ऑफ 8 लिखा हुआ है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस है 4 - 4 × 4 डिवीजन 8, फिर करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, -2 और ये वाला पार्ट है। और अपॉन में आपको दे रखा था, अपॉन में दे रखा है 8 × 8 डिवीजन 4 -8 डिवीजन 8 ऑफ 2 - 7। ये वाला क्वेश्चन है, 4 ही होगा, जो चेक कर लेते हैं एक बारी। तो देखो आपके पास ये वाला पार्ट है ना, आपको हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, तो आप क्या करेंगे, 8 डिवीजन, ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो आपने कहा कि यहाँ पर तो ये 5 आने वाला है, 5 डिवाइड बाय, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो 4, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, ये 4 × 8 होगा, ऑफ है ना, तो 4 × 8 होगा, तो 4 × 8 होगा, तो ये 1/8 आने वाला है, 1/8 आने वाला है ना ये वाला पार्ट, 1/8, क्योंकि ये कुछ ऐसा होने वाला है कि 4 डिवीजन बाई 32, तो 32 को डिवीजन में रखोगे तो ये आपसे 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 स्मॉल ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, प्लस 4 -4। अब आपके पास यहाँ पर डिवीजन है ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब -4 × 4 डिवीजन बाई 8, डिवीजन बाई 8 होगा तो ये डेफिनेटली हाफ होगा, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन 1/2 -2, ये वाला पार्ट आपको दे रखा था। नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये ऑफ वाला पार्ट सॉल्व होगा आपका, तो ये 16 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट क्या बन गया आपके पास, 8 × 8 डिवीजन बाई 4 -8 डिवीजन बाई 16 -7। तो आपको ऑफ ही सॉल्व करना है पहले, उसके बाद देखना है, राइट। तो अब आप यहाँ पर ये वाला पार्ट ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या आने वाला है, ये वाला पार्ट आने वाला है 8 × 2 माइनस, ये वाला पार्ट क्या होगा 1/2 और -7। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पार्ट आने वाला है ना, ये क्या आने वाला है 16 - 7, 16 - 7 आपके पास क्या हो गया 11, समझ में आ रहा है ना, 4 ही होगा, तो आपका आंसर 4 आ रहा है, दैट इज 2/17। ओके, चेक कर लेते हैं। सो ये कितना हो गया आपके पास, 16 - 7 क्या हो गया 9, तो ये 17/2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है 17/2 आ रहा है, ध्यान रखना। आप इसको सॉल्व कर लो भले ही। आप देखो ये 18 है, 18 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 7 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा ना, फिर उसमें से हाफ माइनस कर दो तो 8.5 दैट इज 17/2 बचेगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो है 17/2 आने वाला है, यहाँ पर 17/2 आने वाला है। अब ऊपर वाले पार्ट को भी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आपके सामने ये इनटू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने एक बार लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आपको बार बार हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 4 × हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। अब 4 - 2 करोगे तो फिर ये वाला पार्ट आपको क्या देने वाला है 2, तो यहाँ पर आप 17/8 आने वाला है, राइट, 17/8 आने वाला है। तो इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आया था 5 डिवीजन, ये वाला पार्ट क्या है 17/8 आया था आपके सामने, 17/8, और ब्रैकेट के बाहर ये -2 है, और अपॉन में क्या आ रहा था आपके सामने 17/2।
तो बाई 2 को ऊपर भी लिख सकते हो इंटू 2 करके, राइट। तो ये जो 8/3 आंसर है ना, दिस कैन बी द आंसर। अभी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है आपका, क्योंकि 17 से 17 ये कैंसिल आउट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहां पर मैं आपके स्पेस बना लेता हूं, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जल्दी मत करो, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, अदरवाइज ये फास्ट भी हो सकता था। अब यहां पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 5 इंटू आपके पास क्या होगा, ये 8/17 हो जाएगा ना, 8/17 हो जाएगा, और -2 करना है आपने। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अब आप ये वाला पार्ट जब आप सॉल्व कर लेंगे तो -2 करेंगे ना, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये वाला पार्ट जो बचेगा वो आपके पास आने वाला है 6/17। आई होप देखो आप देखो ना, 40/17 है, 40/17 में से 2 माइनस करो तो 34 माइनस होगा 40 में से, तो 40 माइनस 34 होगा तो 6/17 आएगा। अब जब आप अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 17 अपॉन में आ जाएगा 6, तो 6 नीचे आ जाएगा आपके सामने, और आपके सामने ये वाला पार्ट 17 हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इंटू 2। तो अब 17 से 17 कट हो गया। देखो आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, मैं पहली बार आपको समझा रहा हूं और आपको स्लो करके दिखा रहा हूं, सो दैट आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाओ, राइट। अदरवाइज क्या होता, मैं इसको ना यहां पर इतना लिखने के बाद यहीं सॉल्व कर लेता सारी चीजें। जब मैं एग्जाम में कर रहा होता तो ये बार बार स्टेप नहीं लिखता मैं, यहीं पर जिस हिसाब से, जैसे मैंने इसको एक ही लाइन में सॉल्व किया था, इसको एक ही लाइन में सॉल्व किया था नीचे, और इसको एक ही लाइन में सॉल्व किया, ये मैं यहीं पर कर सकता था, राइट। वो स्टेप बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगेन आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 3 2/3 डिवीजन आपको दे रखा है 11/30, और ये दे रखा है ऑफ 2/3, माइनस में दे रखा है 1/4, और ऑफ दे रखा है आपको 2 1/2, डिवीजन में दे रखा है 3/5, इनटू आपको दे रखा है 4 4/5। दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं बस। 2/5 ऑफ 7 1/2 डिवीजन 3/4 माइनस 3/4 इंटू 3/2 डिवीजन 2 1/4। अब आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। सो मीनाक्षी का आंसर आ गया है 10/21। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी, देखो आप जब ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको वैल्यूज क्लियरली दिखाने के लिए लिखा है, आप सीधे सीधे जो स्टेप लिखेंगे वो सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला स्टेप होना चाहिए, सीधा सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला स्टेप होना चाहिए, राइट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला स्टेप क्या होगा, दैट मीन्स मेरे को डायरेक्टली जो लिखना चाहिए यहाँ पर वो ये लिखना चाहिए, इससे जो पार्ट आना चाहिए, देखो ये 11 ये 9 11 बाई आपका क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है 11/3, और यहाँ पर डिवीजन है, और ये 11/30 है, और यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ का मतलब इसमें मैं डायरेक्टली इंटू 2 और इंटू 3 लिख लेता हूँ, राइट। माइनस में है 1/4 ऑफ 5/2, तो 1/4 ऑफ मतलब क्या हो गया, 5/2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसको 5 अपॉन में, आपको 5 अपॉन में क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे 1 इंटू 5, 5 अपॉन में 2 इंटू 4 लिख सकते हैं डायरेक्टली। और ये डिवीजन हो रहा है ना यहाँ पर, तो इस डिवीजन को सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, इसको 5/3 लिख सकते हो, क्योंकि ऑफ सॉल्व हो गया आपका। और इनटू आप क्या लिखेंगे, ये 24/5 आने वाला है, अपॉन में देखो 2/5 ऑफ, तो 2/5 को आप सीधे सीधे ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया, और इसको 15/2 तो सीधे मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये सीधे आएगा 3, और 3 डिवाइड बाई, तो आप इस तरीके से करें 3 डिवाइड बाई 3/4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा, माइनस, राइट। माइनस आपके पास क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा 3/4 इंटू 3/2, और ये डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट आपके पास ये क्या आने वाला है, 9/4, तो इसको लिख सकते हैं 4/9, राइट। तो नीचे वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपका 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 4 1/2 बचा। अब यहाँ पर 1/2 में से आपने क्या माइनस करना है, 4, तो ये 7/2 आ जाएगा ना,
तो नीचे वाला पार्ट जो है वो 7/2 आने वाला है, ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं यहीं से। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, तो अगर आप इसको 11/3 इंटू, देखो ये 30 और इंटू 3 और अपॉन में ये 11 इंटू 2 यहां पर आ जाएगा, माइनस इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दो। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, अब 8 से 8 और 3 ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे -5 आ रहा है और अपॉन में आपने कर लिया था 7/2, राइट। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया आपका, राइट। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका, राइट। और अब आप देखो 2 से ये 15, अब 15 - 5 करोगे तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो आंसर जो आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर अब आपके सामने क्या है, इस क्वेश्चन को अप्रोच, मेरा एग्जाम में अप्रोच क्या रहता है वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए, तो मैं इसको सीधे सीधे आपका क्या लिखता है, ये 16/5 आएगा और यहाँ पर डिवीजन आपको 9/2 दे रखा है और ये इंटू में क्या आने वाला है, ये 16/3 आएगा। तो जब आप इसको, अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट ना डिवीजन में, ये वाला पार्ट क्या है डिवीजन में, तो ये वाला पार्ट नीचे वाला आने वाला है और वो वाला पार्ट आपके पास ऊपर जाने वाला है, तो 16 से 16 कैंसिल आउट होने वाला है, इसमें आपको समझना है, राइट। तो आपने ये वाला पार्ट तो यहीं पर कट कर लेना है ऐसे 3, और ये 16 से 16 कैंसिल आउट होने वाला है, तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये 1/5 इंटू आपके पास 2/3, राइट, इस तरीके से। तो इसको आप डायरेक्टली लिख लो, समझ में आ रहा होगा। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपको किस तरीके से करना है वो भी आपको समझ में आएगा कि इस वाले पार्ट का मैं डिवीजन पहले ही सॉल्व कर दूं तो आगे वाले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ रहा है। तो आगे वाले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1/8 को अगर मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 1/2 प्लस 1 देने वाला है। तो इन तीनों स्टेप को मैं पहले ही एक लाइन में जल्दी से खत्म यहां पर कर लूंगा। ब्रैकेट वाला पार्ट में एक ही लाइन में सॉल्व करके, अब इस मल्टीप्लीकेशन को 5/2 लिख लेते हैं। ब्रैकेट वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना था आपको बताया था मैंने, ये 9/2 था, 9/2 इंटू आपने क्या लिखना था, ये वाला पार्ट 16/3 लिखना था। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया था, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया था, राइट। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप जल्दी से बता सकते हो। तो यहां पर जो आपने सॉल्यूशन किया था उसको आप डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकते हो और कुछ कुछ आप थोड़ा थोड़ा लिख के भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, हर पूरा का पूरा स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप सीधे सीधे क्या लिख सकते थे, इस वाले पार्ट को आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते थे, एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है कि आपके पास ये आ रहा है 16/5। देखो ये वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये वाला पार्ट ना पूरा रिवर्स हो जाएगा, ये 9/2 है ना, तो इसको आपको 2/9 लिखना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट 16/3 था ना, तो इसको आपको 3/16 लिखना पड़ेगा सीधे सीधे। तो ये 16 से 16 कट हो जाता, आपका 3 से 3 कट हो जाता, तो आपके पास सीधे के सीधे 2/15 आता, ठीक है। सो 2/15 आता, तो एक लाइन में ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इस वाले ऑफ को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर माइनस लिखा हुआ है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो ये वाला पार्ट है आपके सामने, एक सेकेंड में ना हाँ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस, अब आपके सामने ये वाला पार्ट क्या है, 4/3 इंटू आपके सामने क्या है 3/16, तो आपने कहा 3 से 3 कैंसिल आउट होने वाला है, ये 1/4 आने वाला है, तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे लिख लो 3/5 इंटू में ये वाला पार्ट है, इंटू में क्या है आपके पास 15/8, और ये वाला पार्ट क्या आने वाला था आपके पास 1/4, तो ये सीधे सीधे 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये वाला पार्ट एक लाइन में सॉल्व होने वाला था, तो ये वाला पार्ट क्या आने वाला था 9/2 माइनस 9/2 माइनस में क्या आने वाला था ये, तो आपके सामने ये वाला पार्ट क्या आ रहा है 2/5 इंटू 3, और यहाँ पर इंटू 5/2 लिखा हुआ था और ये +1, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, ये इससे ये कैंसिल आउट। तो आपके सामने नॉर्मल एक लाइन में, मतलब 3 लाइन में इस पार्ट को खत्म कर सकते थे आप, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। ये वाला पार्ट इसी तरीके से करना है कि इसको खत्म कर लिया, इसको खत्म कर लिया, इसको खत्म कर लिया, फिर दूसरे तीसरे लाइन में आपका आंसर आ जाए। तो 9/2 1/3 +1, तो आप जब आप इसका एलसीएम लेंगे 6, तो एलसीएम ले लो 6, तो ये आपके पास क्या आएगा 27 माइनस का 2 और प्लस का 6 हो जाएगा, तो देखो आपके पास 31/6, दैट मीन्स आपके पास 5 1/6 आंसर आ रहा है, तो आंसर आएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। तो इसका आंसर जब आप करोगे तो देखो सबसे पहले तो आपने यही सॉल्व करना है, तो 1/4 डिवाइड बाई, तो ये 1/2 आएगा, तो सीधे सीधे क्या हो गया -1 प्लस में आपके पास क्या है 1/2 इंटू 2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 प्लस 5, माइनस से माइनस, तो आंसर क्या आ गया 5, तो आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लस की जगह आपको माइनस करना है, माइनस की जगह आपको प्लस करना है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको डिवीजन करना है, डिवीजन की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो जो एसएससी में सिंप्लीफिकेशन आता है और जो आपके बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन आता है, बैंकिंग में क्या होता है बहुत ज्यादा परसेंटेज का यूज हो रहा होता है, बट एसएससी में क्या हो रहा होता है आपको ये जो बॉडमास का रूल होता है इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो बॉडमास के रूल पर ज्यादा फोकस करते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा बैंकिंग में भी आते रहते हैं। सो जल्दी से अगर आप करो तो सीधे सीधे आपने कहा प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह, तो पहला जो स्टेप आपका रहेगा वो तो यही रहेगा कि इसको ना करेक्ट तरीके से लिख लिया जाए जैसा वो चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो चेंज करके लिख लेते हैं। तो आपने कहा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 30, मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने डिवीजन करना था, ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, प्लस की जगह आपने माइनस करना था, ब्रैकेट क्लोज हो गया। 84 डिवीजन आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में कन्वर्ट करना है, तो 6, और देखो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है और आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, राइट, मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। अब नीचे वाला पार्ट जब आप देखोगे कि ब्रैकेट में 2/3 लिखा हुआ है, अब डिवीजन की जगह आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करना है, और ये वाला पार्ट क्या है 4 माइनस 2 करना है। तो आपका एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो कि ये ब्रैकेट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस, ये वाला पार्ट क्या है आपका, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका ये 14 टाइम्स जाएगा ना, राइट, तो ये 14 आ जाएगा, तो आपका हो गया -8, तो माइनस क्या हो गया -40 हो गया आपके सामने। अपॉन में क्या आने वाला है, तो देखो इसको 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो तो 12 हो गया, 12 प्लस में 2 आने वाला है, तो -40/14 आने वाला था। यही आंसर आ रहा है सबका, जल्दी से बताइए। सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो नन ऑफ दीज आना चाहिए, -40/14 होना चाहिए। सो आई होप आज का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, राइट। सो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.